हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुविकल्पी सीरीज का 2025 का सेट नंबर 5 देखा जाएगा कि इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कैसे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन वही है लसमसा वाला। कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का मसा 4 है तो लसा बताओ। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। तो वही चीज़ है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मस गुणते क्या लस, यही होता है। तो आइए देखते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 96 है। पहली संख्या क्या है, 96 है। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 404। और कह रहा है कि इसका मौसा 4 है, मौसा 4 है। कह रहा है कि लसा बता दो कितना होगा। तो कर लेते हैं। 4 से इसको काट देंगे तो क्या 100 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लसा जो होगा वो क्या हो रहा है, 101 गुणते 96 आ रहा है। तो 96 का अगर गुणा इसमें करें तो कितना आएगा, 96 कम 96, 6 लगा हासिल 9, 9 लगा हासिल, ठीक है। तो 9 आ जाएगा और फिर 96 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर जो होगा वो 96 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 96 होगा और इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिंदु 2 5 का मूल बिंदु से दूरी बताओ। 2 5 का मूल बिंदु से क्या बताओ, दूरी बताओ। तो आइए देखते हैं। बिंदु हमारे पास क्या है, 2 और 5 है। और यहाँ मान लीजिए कि क्या है, मूल बिंदु है 0 0। तो इससे हमें दूरी बतानी है। तो हमें फार्मूला अब तक याद हो गया होगा कि क्या है, x1 y1 अगर इसको मान लें, x2 y2, तो इसके बीच की जो दूरी है d, इसको हम निकाल सकते हैं। d का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो कैसे आएगी बताइए। x2 क्या है, 0 है। और x1 क्या है, 2 है। प्लस y2 कितना है, 0 है। और y1 कितना है, 5। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ गया -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में क्या होगा कि माइनस तो प्लस बन जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 25। 4 25 कितना होता है, 29। ये जो डी आएगा हमारा वो क्या आएगा, 29 आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 कौन सा ऑप्शन है, रूट 29, सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल आपके सामने है ट्रिग्नोमेट्री की। ये कह रहा है कि √2 प्लस tan 45 अंश का मान बताओ। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। √2 प्लस tan 45 अंश। तो हमें पता है कि √2 तो यही रहेगा, लेकिन tan 45 अंश 1 होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा √2 प्लस 1। और √2 प्लस 1 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत आसान आसान सवाल आ रही है, बस फार्मूला आपको पता होगा तो कर ले जाएंगे। अब देखिए ये वाली सवाल क्या कह रही है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर, ये तो सरसमिका ही है, पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होगा। तो ये तो सरसमिका होती है, ये तो क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला ही था, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक। अगली सवाल क्या कह रही है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x इक्वल टू 1 तो y का मान बताओ। मतलब समीकरण हमें दिया है, समीकरण क्या दिया है कि 2x, समीकरण दिया है हमें कि 2x प्लस
3y इक्वल टू अगर 11 है, ठीक, तो कह रहा है कि x का मान 1 रखें तो x बराबर 1 रखने पर, अगर इसमें हम x बराबर 1 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर x बराबर 1 रख देंगे तो 2x का मान 1 रख दिए और 3y बराबर 11, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 2 और 3y बराबर 11। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 2, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, और 9 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 बार। तो y का मान क्या आ गया 3, और 3 ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एपी का, कह रहा है कि 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि समांतर श्रेणी है। 21, 18, 15 डैश 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 ऐसे जा रही है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद -81 है, तो माना इसका यनवा पद -81 है, मतलब Tn जो है वो -81 है मान लिए। तो अगर Tn -81 है तो Tn होता क्या है a प्लस n माइनस 1, a प्लस क्या होता है n माइनस 1 d -81 है, ठीक। तो यहाँ से बताइए हमें देख के इस सीरीज को देख के बताइए कि इसमें a का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 81, और इसका d कितना है, तो d कैसे बताते हैं पदों का अंतर 18 माइनस 21 करेंगे तो -3 आएगा। तो इसका a जो है वो कितना है 21 है प्लस n माइनस 1, और d का मान क्या है -3 है, अब बराबर क्या है -81, ठीक। तो 21 प्लस नहीं -3n प्लस 3 बराबर -81, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि -3n इधर ही रहने देते हैं, तो -81 और 3 और 21 क्या होता है 24, तो 24 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है -3n बराबर, अगर 24 और 81 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा 105, और 3 से अगर इसको काट दें तो n का मान कितना आ रहा है 3 तिली के 9 और 3 5 15, यानी n का मान कितना आ जाएगा 35। और 35 हमारा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है बताइए, तो 35 हमारा सी ऑप्शन क्या हो रहा है सही हो जा रहा है। 35 हमारा क्या हो जा रहा है सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है प्रायिकता का, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब सवाल बढ़िया है, इसमें फंसाया है। हमारे पास एक थैला है, हमारे पास क्या है एक थैला है, मान लीजिए एक थैला है हमारे पास। अब इसमें क्या है इस थैले में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें कह रहा है कि नीली गेंदें 3 सफ़ेद गेंदें और 4 लाल गेंदें। 2 नीली गेंद है और क्या है 3 सफ़ेद गेंद है और क्या है 4 लाल गेंद है, ठीक। 4 लाल गेंद है, इतनी गेंदें रखी गई हैं, ठीक है। कह रहा है एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, एक गेंद इसमें से निकाले तो उसके लाल न होने की प्रायिकता बताना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि एक गेंद निकालने पर उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल उसके होने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। P मान लीजिए कि रेड होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नंबर ऑफ रेड बटे के नंबर ऑफ यस यानी टोटल। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ यस देखा जाए तो कुल गेंदें कितनी हैं, नंबर ऑफ अगर नंबर ऑफ यस देखा जाए तो कुल गेंदें कितनी हैं, नंबर ऑफ यस देखा जाए तो कुल गेंदें कितनी हैं
3 2 5 4 9, 9 है। नंबर ऑफ यस क्या है? 9 है। इसमें से नंबर ऑफ रेड जो है वो कितना है? नंबर ऑफ रेड मतलब कि लाल गेंदें कितनी हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि 4 है। तो हमारी जो प्रायिकता होगी रेड गेंद होने की वो क्या हो जाएगी? 4 बटे के क्या? 9। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमसे क्या बोला है ना कि लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद 9 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो तो नकारात्मक होगी, तो यहाँ ऐसे लगा देंगे डैश। वो क्या होगी कि होने की प्रायिकता में से एक में से घटा देंगे, तो 1 - 4 बटे 9 यानी कि 5 बटे 9। इसको अगर हम घटाएं तो क्या आएगा? 9 - 4 बटे के 9 यानी 5 बटे 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो 5 बटे 9 होगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। बहुत ही बढ़िया सवाल थी प्रायिकता की। होने की प्रायिकता निकाल के फिर न होने की प्रायिकता क्या करेंगे, निकालेंगे तो हो जाएगा। न होने की प्रायिकता क्या होती है, तो यहाँ आपको फार्मूला पता है कि नकारात्मक प्रायिकता अगर निकालनी है तो एक में से घटा देते हैं, होने की प्रायिकता घटा देंगे तो न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। 8वां क्वेश्चन, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता बताइए। मतलब कोई घटना 100% घटित होगी, इस बात की प्रायिकता बताइए। तो कोई घटना 100% अगर घटित हो रही है, मतलब उसके न होने की गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है, तो पूरी की पूरी प्रायिकता उसकी क्या हो जाएगी? 1। मैक्सिमम प्रायिकता होगी और वो 1 होगी। तो डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन क्या है? ये थेल्स प्रमेय पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी जो है बी सी के पैरेलल है, डी बटे बी सी ही बता दो। तो ये आप पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय। एक थेल्स प्रमेय का क्या होता है? रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक, इस त्रिभुज में क्या है कि ये हो गई भुजा, ये इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था ए बी ई बी सी। और क्लियर बोला है कि डी जो है ना वो पैरेलल है बी सी के, यानी कि थेल्स प्रमेय का रिजल्ट हम लगा सकते हैं। अब थेल्स प्रमेय का रिजल्ट हम लगा सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि छोटा बटे बड़ा और छोटा बटे बड़ा, यानी कि ए डी बटे के ए बी बराबर डी बटे के बी सी। तो हमें ए बी नहीं पता है, ए बी हम कैसे निकालेंगे? ए बी बराबर ए से डी या डी से बी चल लेंगे, ए से डी और डी से बी चल लेंगे। तो ए से डी कितना है? 3, और डी से बी कितना है? 6, टोटल आ गया 9। मतलब ए बी हम निकाल लिए 9। तो ए डी बताइए कितना है? ए डी क्या है? 3 है, और ये 9 है, और डी बटे के बी सी तो पूछ ही रहा है, ये कट गया 1/3 बार में। मतलब यहाँ से मिल गया हमें कि डी बटे के बी सी जो है वो 1/3 है। 1/3 है, और 1/3 हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ओ की केंद्र से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही वाला क्वेश्चन है जो पीछे आप लोग लगाते आ रहे हैं कि एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है, वृत्त, एक वृत्त है, ठीक। और कह रहा है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है? ओ है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु क्या है? ओ है। मान लीजिए कि यहाँ बिंदु ओ है। तो कह रहा है कि इस ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। यहाँ से मान लीजिए कि इस पर स्पर्श रेखा खींच दी है, ये स्पर्श रेखा हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींच दी और वृत्त का केंद्र क्या है? केंद्र से दूरी जो है ना इस स्पर्श रेखा कितनी है? 24 सेंटीमीटर लंबाई की है, और ये दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है।
ये क्या होगी, रेडियस आर। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रहा है, ठीक। तो अगर इसको ये ओ नाम दे दीजिए तो इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। यहाँ फिर वही कंसेप्ट आएगी क्या, कि अगर कोई वृत्त है उस पर कोई स्पर्श रेखा है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो स्पर्श रेखा पे, अगर ये क्या है स्पर्श रेखा है और ये क्या है त्रिज्या है, तो ये 90 बनता है। ये क्या होती है, प्रमेय होती है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रमेय होती है। तो यहाँ पे ये त्रिज्या बन रही है, ये क्या है स्पर्श रेखा बन रही है, ये क्या है स्पर्श रेखा है और ये क्या है त्रिज्या है। तो यहाँ ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ये बन गया ना, ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन बात आएगी कि इसमें कर्ण आधार लंब क्या है। तो 90 के सामने का हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और अगर इसको हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने का क्या होता है, लंब होता है। और बाकी जो बचा वो क्या होता है, आधार होता है। तो ये पकड़ लिए हम। अगर हम पकड़ लिए तो इसमें डाटा रखिए। तो कर्ण का क्या होगा 25 का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है 24 का स्क्वायर और लंब आर स्क्वायर। तब 25 का स्क्वायर 625, 576 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 माइनस 576। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर इसको हम घटाएं तो कितना आ रहा है बताइए। यहाँ 15 बनेगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। एक दे चुका है तो 11 है, 7 4 11 होगा। मतलब ये आर का मान यहाँ से 7 आ जाएगा। आर का मान क्या होगा 7, √49 यानी कि 7। तो 7 हमारा राइट आंसर है और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण क्या है, त्रिज्यखंड का कोण कितना है 30 अंश है। तो संगत चाप की लंबाई, ये सवाल पिछले वाले सेट में भी आई थी। कह रहे हैं कि 6 सेमी त्रिज्या का क्या है, 6 सेमी त्रिज्या का क्या है, रेडियस है 6 सेमी और ये एंगल कितना है 30 अंश है। रेडियस क्या है 6 सेमी। तो चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, बतानी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्त का चाप, वृत्त के वृत्त के चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई जो होगी वो 2 पाई आर और थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक। तो यहाँ क्लियर बोला है कि रेडियस जो है ना वो 6 सेंटीमीटर की है और ये जो एंगल है वो 30 अंश है। तो उस हिसाब से अगर हम चलें, एक बार आंसर देख लेते हैं कि पाई में आंसर है तो पाई को नहीं छेड़ना है। तो 2 पाई 6 30 अंश बटे के 360। तो ये क्या हो जाएगा 12, ये 6 दूना के क्या हो जाएगा 12, यानी कि पाई आंसर आ रहा है इसका, पाई सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी हो गई पाई सेंटीमीटर, यानी बी इज द राइट आंसर। बी क्या है सही आंसर। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है 13 कि 3 सेमी त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा गया है ठोस बेलन। तो इस ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आइए देखते हैं, बढ़िया सवाल है, थोड़ा बदला है सवाल को। ऐसी सवाल पिछले सेट में नहीं मिली थी हम लोगों को।
तो ये बढ़िया सवाल हो गई। ठीक है, एक बेलन है, ठीक, ये बेलन हो गया। अब इस बेलन के ऊपर वो बोल रहा है कि एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अब ये अर्धगोला कैसा होगा, ऐसे अध्यारोपित होगा। ठीक, तो कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या है, इस अर्धगोले की रेडियस जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो वो बेलन की भी रेडियस हो जाएगी। रेडियस जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई जो है, वो बेलन की ऊंचाई जो है ये हुई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो हो जाएगा ना, ये वापस से फिर क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पूरे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आकृति का क्या होगा, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें, ये जो आकृति बनी है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखें हम, तो क्या आएगा बताइए। तो उसमें आ जाएगा बेलन का, कि बेलन का देखो ये आधार तो अइबे करेगा, ठोस बेलन है, तो ये आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। और ये जो है ना क्या, अर्धगोला, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक तो जो पाई आर स्क्वायर एरिया है वो इसमें चिपक चुकी है, तो इसका वक्र पृष्ठ आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया यही सब काउंट होगी, मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के क्या, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, और क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतनी चीजें काउंट होंगी। तो इन सबको अगर हम काउंट करें तो क्या क्या हमें मिल रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच और ये 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को हमें जोड़ना है, पाई में हमारा आंसर है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बाकी डाटा का मान रख दे रहे हैं। 2 पाई आर कितना है बताइए, 3 है, और एच कितना है, 5 है, प्लस 3 पाई आर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम जोड़ें तो क्या आ रहा है बताइए, 3 5 15, 15 दूना के 30, तो 30 पाई इधर मिल गया, और इधर क्या, 3 तिली के 9 और 9 3 27 पाई। तो अगर हम टोटल जोड़ रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया आ गई, टोटल एरिया हमारी कितनी आई, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो ऑप्शन हमारा क्या है, डी सही है। बढ़िया क्वेश्चन था कि एक बेलन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है और कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये नीचे का क्षेत्रफल काउंट होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा, ये ऊपर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट होगा। टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, और इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। ये तो 90 होता है ना। कह रहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, इस पे मान लीजिए कि यह स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा को इसके केंद्र से मिलाया गया, ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये तो 90 होता है, प्रमेय होती है ना, ये तो प्रमेय होती है। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगी त्रिज्या, ये बन जाएगी क्या, त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। तो ये प्रमेय पे ही है, 90 अंश, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला, ये क्वेश्चन पिछले सेट में आया था, आपको याद हो तो, ये आया था। ये क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + cot स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आया था, कॉट आया था।
कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि कॉट को रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं कि 1 अपन क्या कॉट, नहीं इसका आंसर वो अलग सवाल है क्या। इसका आंसर देखो कॉट स्क्वायर थीटा अपान क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बटे 1 कर लेंगे। ये तो इससे कटता हुआ दिख रहा है, आंसर क्या आएगा 1 अपान कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये tan स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे कि ये हमारा क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे tan को रहने देते हैं और कॉट को ही क्या लिख लेते हैं 1 अपान tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपना आराम से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा और ये tan ऊपर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। चाहे ऐसे लगाते चाहे ऐसे लगाते, आंसर आता tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया आंसर हो गया। अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल हमारा क्या है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये भी सवाल कई बार आ चुकी कि एक क्या है वृत्त है हमारा और कह रहे हैं कि 7 सेमी की वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। सात सेमी रेडियस है और ये रहा चाप, ये चाप 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। आर इसके क्या है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड क्या दिख रहा है आपको, ये इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पाई में आंसर दिया है नहीं दिया है, तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए, आर का मान 7 रख लिए, वापस से 7 रख लिए 2 बार, और थीटा का मान 60 रख लिए और इसका मान 360। ये कट गया 6 बार में, ये 7 से 7 भी कट गया, ठीक है। इस 6 को हम चाहें तो 3 बार में काट लें, इसको 11 कर लें, तो 11 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो हमारा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा सही है, बी सही है। ऑप्शन क्या है बी सही है। आइए 15 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल ये था 16 था नहीं 15 था। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहे हैं किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। आइए देखते हैं। कोई गोला है हमारे पास, क्या है अब की बार गोला आ गया, सवाल बढ़िया है, ठीक है। कोई गोला है हमारे पास, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे के रेडियस पूछ रहा है। मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है ना गोले की वो क्या है आर है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो दिया है क्या 452 4/7 ये है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका गुणा कर लीजिए, तो 7 गुना के 14 और 7 × 5 = 35 1 36 और 7 × 4 = 28 3 31 28 3 31 और बटे के 7 और यहाँ पे 4 इसमें जुड़ेगा, ऐसे होगा। तो ये 4 हो गया, ये 22/7 कर लीजिए। और रेडियस हमें क्या करना है ज्ञात ही करना है। रेडियस हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 6 1 3 बटे के 7 7 से 7 तो कट गया। ये 4 से अगर हम काटें
तो 4 सत्ते 28, 28 तो कितना बचा 3, 4 नवा 36 और 4 दूना क्या। अगर इसको हम 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 साते 77, 11 दूना 22, और ये 2 से काटें तो 36। मतलब यहाँ से हमारा रिजल्ट आ रहा है आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर का मान क्या होगा, वैसे तो ये प्लस माइनस क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन आर जो है वो लंबाई है तो वो हमें क्या लेना पड़ेगा 6, ठीक है, क्योंकि लंबाई निगेटिव नहीं हो सकती। तो 6 हम लोग का सही ऑप्शन होगा, और 6 ऑप्शन हम लोग का सही है तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से इस सवाल को लगा लेंगे। अगली सवाल कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण इतना के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी बढ़िया सवाल है, बदल दिया सवाल। ये सवाल अभी तक नहीं आई थी सेट में। कोई हमारे पास द्विघाती बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये द्विघाती बहुपद है। तो कह रहा है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या समझना है हमको। तो समझना ये है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद इस फॉर्म का होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक जो होते शून्यक जो होते इसके क्या शून्यक अगर अल्फा और बीटा होते तो शून्यकों का क्या योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस डी बाई ए, और एक होता है शून्यकों का क्या गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है सी बाई ए। तो हमसे क्या है गुणनफल वाला ही पूछा है, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सी बाई ए। तो यहाँ अगर इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना कर दें, से क्या करें तुलना करने पर, तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ये पी एक्स बराबर ऐसे तुलना करते तो ए का मान 4 आता, बी का मान -4 आता, सी का मान 1 आता कि नहीं। तो यहाँ पे सी का मान हमें चाहिए तो 1 आएगा कि -1 आएगा, सी का मान क्या होगा -1, और ए का मान क्या होगा 4। इसी की हमें ज़रूरत है तो -1/4 अल्फा इंटू बीटा आ जाता। मतलब कि शून्यकों का जो गुणनफल आता ना वो क्या आता -1/4, तो -1/4 हमारा क्या होता राइट आंसर होता। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्तिकर बताइए। तो विविक्तिकर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर ये समीकरण है द्विघात का क्या है समीकरण है, अगर ऐसा समीकरण है तो इसका जो विविक्तिकर जो होता है वो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इतनी चीज़ें हमें आनी चाहिए थी। तो हमारी जो सवाल है इसमें जो है द्विघात समीकरण वो 3x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4 बाई क्या है 3 है बराबर क्या है 0 है। ये है हमारा समीकरण। तो इसको जब हम व्यापक इक्वेशन से क्या करेंगे तुलना करेंगे, मतलब हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हमारा क्या हो रहा है कि a का मान क्या हो जा रहा है 3, b का मान क्या हो जा रहा है -4, c का मान क्या हो जा रहा है 4/3। ठीक है, ये चीज़ें आ गई।
ये चीज़ें क्या हो गई, आ गई। तो हमसे क्या पूछा था कि विविधकर बताइए, तो विविधकर क्या हो जाएगा बताइए। अगर ये चीज़ें हमें पता है तो विविधकर में हम रखेंगे ना, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर -4, और a का मान 3 है, तो यहाँ क्या रख लेंगे 3, और फिर 4/3। c का मान ये था, 3 से 3 कट गया। यहाँ देख रहे हैं कि ये 16 आ रहा है, और 4 चौके 16, यानी विविधकर इसका क्या हो रहा है 0। विविधकर पूछा था और विविधकर हम कितना ला दिए 0, तो 0 हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारणी, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य पूछ रहा है। तो माध्य के लिए वही चीजें करनी है, क्या करनी है कि पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा बारंबारता, तीसरा आएगा, नहीं बारंबारता से पहले आता है मध्यमान, मध्यमान, फिर क्या आएगा बारंबारता, ठीक। और इसके बाद भी एक टर्न आएगा, वो टर्न क्या होगा दिखा देते हैं हम। तो वो टर्न आपका हो जाएगा, ये मध्यमान को हम यक्स आई लेते हैं, बारंबारता को यफ आई, और यहाँ पे आता है यफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब आइए अपना वर्ग अंतराल बना लेते हैं। क्या क्या है वर्ग अंतराल, तो 0 से 4 पहला है, फिर 4 से 8 दूसरा है, फिर 8 से 12 तीसरा है, फिर 12 से 16 चौथा है, फिर 16 से 20 पाँचवा है, इसके बाद क्या आ जाएगा योग, ठीक। तो मध्यमान चलिए निकालिए, मध्यमान क्या हो जाएगा बताइए। तो मध्यमान क्या होता है, वर्ग उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए और 2 से डिवीजन करिए, मतलब 0 + 4/2 अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 2, 4 8 4 12 तो 6 आ जाएगा, 20 तो 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 28 14 आ जाएगा, मतलब 4 जोड़ रहा है तो ये 18 आ जाएगा, ठीक। तो मध्यमान आ गया, और बारंबारता हमें दिया ही था 4 6 6 5 4, तो अब गुणा कीजिए, तो 2 ये 8 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 40 32 72, ठीक। तो यहाँ पे वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई काउंट करना पड़ेगा। इसको अगर हम जोड़ें तो 6 4 10, 6 4 10 25, और ये इसको अगर जोड़ें हम तो कैसे जोड़ेंगे बताइए, 8 और 72 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 70 60, 80 70 60, 80 और 60 कितना हो जाएगा 120, 120 70 190, 190 136 क्या हो जाएगा 226। सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 2 16, हासिल लगाइए, 6 3 9, 7 7 14 16, चलो ऐसे 8 और 72 कितना हो गया 80, 80 70 कितना हो गया 150, और 150 में 160 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 210, और 210 में फिर वापस से 36 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 246, 246 आ जाएगा। तो हमारा जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, समांतर माध्य जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे के सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई ये क्या था 400 ये था,
और यहाँ 25 था, यही ना। तो कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 4 छक 24 और 4 चौको 16, 16 एक 17 18, एक लगा हासिल, 4 दूना का 8 9 और बटे के 100, मतलब कितना आना चाहिए 9.84। 9.84 हमको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये दिख रहा है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है हमारी लास्ट कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग क्या है। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, n का मान निकाल के बाई 2 करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि बारंबारता, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। ठीक, अब क्या करना है कि 3 2 5, ठीक, आइए भर लेते हैं। ये क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है 50। उसके बाद ये इधर योग अपना हो जाएगा। ठीक, बारंबारता है 6 8 10 9 12। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 6 8 6 14, 14 10 24, 24 9 33 और 33 12 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम n का मान खोजें तो n का मान क्या हो जाता है, यही 45 होगा। तो यहाँ पे n/2 अगर हम करें तो 45 बटे के 2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5। ठीक, तब 22.5 आया। अब 22.5 किस में आएगा, ये 24 में आएगा, तो 10 में आएगा, यानी कि 20 से 30, 20 से 30 वाली हमारी क्या हो गई, माध्यक वर्ग क्या हो गया, 20 से 30 हो गया। 20 से 30 क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप लोग देखें कि हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चनों को आसानी से कर पाए।